ये एग्जाम्पल 7 है आर सेक्टवाल का। इसमें कहा है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th terms of AP is 44. Find the first three terms of AP. First three terms का मतलब क्या मांग रहा है? A मांग रहा है, A प्लस D मांग रहा है और A प्लस 2D मांग रहा है। यहाँ पर हमारे पास में A और D है ही नहीं, तो हमें पहले A और D मांगना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या मांगा है? फर्स्ट थ्री टर्म्स मांगा है। A मांगा है, A प्लस D मांगा है, A प्लस 2D मांगा है, और इस क्वेश्चन में A और D कहीं पर भी दिए हुए नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ए और डी को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा सॉल्यूशन में लेट फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी बी ए एंड इट्स common difference be small d. So therefore T4 plus T8 is equal to 24. ये गिवन है, ये दे दिया। T4 का मतलब आएगा A प्लस 3D और इसका मतलब आएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। फॉर्मूला है Tn का, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n होता है तो अंदर ब्रैकेट में A माइनस हो जाता है। T4 था तो 4 में से 1 माइनस होके 3D आ गया। 8 था, 8 में से 1 माइनस होके 7D आ गया। इन दोनों का सम 24 दिया हुआ है। इम्प्लाइज अब A में A ऐड किया 2A आया, 3D में 7D ऐड किया 10D आया, इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लिया, A प्लस 5D आया इज इक्वल टू 24। implies A plus 5D is equal to 24 upon 2 is equal to 12. Equation 1 and और क्या दिया उसने? 6 और 10 का सम, यानी T6 और T10 का सम। T6 प्लस T10 is equal to 44 implies A plus 5D plus A plus 9D is equal to 44 as mentioned by Tn is equal to A plus n minus 1 into D। T6 के लिए 6 माइनस 1 हो जाएगा, 5D आ गया। T10 के लिए 10 माइनस 1 हो जाएगा, 9D आ गया। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। यहां से देख लीजिए 2 कॉमन आ गया, A प्लस 7D आया, A प्लस 7D इज इक्वल टू 4 implies A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 2 आ गई। एंड फर्स्ट इसी के नीचे लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ऑन सब्ट्रैक्टिंग A माइनस हो गया, A माइनस हो गया, A माइनस हो गया,
ए कैंसिल आउट हो गए, 7d माइनस 5d इज इक्वल टू 2d, 2d इज इक्वल टू 10 आ जाएगा ये, d इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू 5 पुट कर दी, तो a प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 10 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। ये d की वैल्यू 5 है, गलती से 2 हो गई थी, 5 कर लीजिए इसे, तो a प्लस 25 आ जाएगा, ये इक्वल 12 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 13। अब a और d हमारे पास में आ चुका, अब हमारे पास में a भी आ चुका है माइनस का 13 और d भी आ चुका है हमारे पास 5, और इस तरह से हमको फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालने में बड़ी मदद मिलेगी। तो देयरफॉर फर्स्ट three terms of the AP is equal to a comma a plus d comma a plus 2d is equal to पहला टर्म माइनस का 13 है कॉमा माइनस 13 प्लस d की वैल्यू 5 है कॉमा माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू माइनस 13 कॉमा ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारे जो आंसर है आ चुका है फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी आर माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3। तो ये प्रॉब्लम है कि कौन सा टर्म एपी का है, जो एपी दे रखी है वो 120 ज्यादा होगा 21st टर्म से। तो हमें मालूम क्या कौन सा टर्म होगा भाई, मैथ्स में तो इमेजिन करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। तो लेट सॉल्यूशन डाल के लेट Tn बराबर दे रखा है Tn 120 मोर देन 21st टर्म। तो T21 में 128 कर लिया जाएगा। Tn T21 से 120 ज्यादा हो गया। Tn की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू, ऐसे यहाँ पर आएगा a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी प्लस 120। यहाँ a से a कैंसिल आउट हो गया, इम्प्लाइज n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू निकल जाएगी 15 माइनस 3 इजिकल टू ये 20 आ जाएगा, और 15 में से 3 माइनस कर दिए ये 12 आ जाएगा प्लस 120 इम्प्लाइज n माइनस 1 इंटू 12 इजिकल टू, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बीच से प्लस आ रहा है, नहीं तो डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो जाता 12 से 12। यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा बीच से प्लस साइन आने की वजह से। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 टू 24, एक जीरो लगी रही है, प्लस का 120 आ गया, इम्प्लाइज n माइनस 1 इंटू 12 इजिकल टू, इनको ऐड कर लिया 0, 2 और 4 6 हो गए, 2 और 1 3 हो गया, 360 हो गया, n माइनस 1 इजिकल टू 360 अपॉन में 12 आ गया, 12 से काट लिया, 12 3 या 36 और एक जीरो है ही, यहाँ से n इजिकल टू 30 प्लस का 1 हो जाएगा, 1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इजिकल टू 31। तो देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं कि जो टर्म आया है हमारा T31 यही रिक्वायर्ड आंसर है।
therefore T31 is the required term, or required term is equal to 31st आंसर। इस प्रकार से ये दो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम समाप्त हुई। मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन जरूर पसंद आया होगा। यदि सॉल्यूशन पसंद आया हो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।